अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। आज हम बात करेंगे माइनिंग के ऊपर। लेकिन रुकें, अगर माइनिंग से पहले आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करें और किन किन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताई है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक माइनिंग। दोस्तों, माइनिंग के हवाले से आपको पिछली वीडियोस में भी कुछ बताया है मैंने, लेकिन इस वीडियो में माइनिंग के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। माइनिंग क्या होती है, माइनिंग की क्या क्या टाइप्स हैं, माइनिंग में प्रॉफिट किस तरह होता है, माइनिंग में लॉसेस भी होते हैं कि नहीं होते। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग दोस्तों एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करते हैं। इसमें माइनर्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह आप किसी बैंक के पास जाते हैं, जो आपका बैंक है, आप एक चेक लेके जाते हैं और जाके कैशियर को वो चेक दे देते हैं। जब आप कैशियर को चेक देते हैं तो वो चेक जो होता है कैशियर वैलिडेट करता है, वेरीफाइड करता है कि ये इसी बैंक का चेक है और ये अमाउंट जो इस चेक में है वो आपके अकाउंट में पड़ी भी है कि नहीं, और ये चेक जो है ये ठीक भी है कि गलत है, इसमें फॉर्जरी तो नहीं हुई पड़ी। तो वो जब वैलिडेट कर लेता है तो आपको उसके बाद अमाउंट रिलीज़ हो जाती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको वैलिडेट किया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये अथेंटिक है भी सही कि नहीं, और बहुत सारे माइनर्स मिलके उस ट्रांजैक्शन को अथेंटिकेट करते हैं और उनकी एक कॉपी सबके पास चली जाती है। अगर आप ये ब्लॉकचेन का हिस्सा है और ब्लॉकचेन पे अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो इसकी डिटेल, क्योंकि आपको माइनिंग समझने से पहले ब्लॉकचेन को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ब्लॉकचेन किस तरह होती है। तो उसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन पर लिंक बना दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऊपर भी लिंक दिया हुआ है, दोनों जगह पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें बात करते हैं माइनिंग के। जब माइनर जो होता है वो वेरीफाइड कर देता है माइनिंग को, तो वो एक ब्लॉक में कोई ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड कर देता है तो वो एक ब्लॉक में ऐड हो जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे इसका माइनर को क्या फ़ायदा है, माइनर ये क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी माइनर ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, वेरीफाइड करता है, तो उसको उसके बदले में एक कॉइन मिल जाता है। ये कुछ कॉइन की परसेंटेज मिलती है, उसका रिवॉर्ड होता है। ये इसी तरह हैं जैसे आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उसमें जो भी आप इनपुट देते हैं, वो एफ़र्ट करते हैं, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। जॉब में आप पूरा महीना जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, तो उसके महीने के एंड पर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है उसके बदले में। इसी तरह इसमें भी होता है। तो अगर हम माइनिंग की टाइप्स पे बात करें, टाइप्स किस किस तरह की टाइप्स हैं माइनिंग की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्मार्टफोन बेस्ड माइनिंग। स्मार्टफोन बेस्ड माइनिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की माइनिंग है, 2-3 तरह की माइनिंग है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग। एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग में आप एक एप्लीकेशन होती है वो मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन का डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं मार्केट में। मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि आप कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन करें, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशन है जैसे पॉकेट माइनर है, उसके अलावा क्रिप्टो माइनर के नाम से है। इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आप उस पर जाके वहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि आप एक वॉलेट एड्रेस जो होगा उसके साथ अटैच करेंगे। जब भी माइनिंग आप करेंगे तो उसके एंड पे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके वॉलेट के अंदर चला जाएगा। वो भी उसी करेंसी के, लेट्स सपोज आप डॉज कॉइन के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं, तो डॉज कॉइन के बदले जब आप वेरीफाइड कर देंगे ट्रांजैक्शन को, तो उसके बदले में आपको एक या कुछ हिस्से डॉज कॉइन के आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। अब माइनर किस तरह वेरीफाइड करता है, इस पे बात कर लें थोड़ी सी, तो उसके आगे हम मज़ीद टॉपिक को जोड़ते हैं। माइनर जो होता है उसको एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिया जाता है जिसका उसने सोल्यूशन निकालना होता है। वो सोल्यूशन आपका मोबाइल उसको निकाल के देता है। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है। तो जब वो सोल्यूशन निकालता है तो ट्रांजैक्शन वैलिडेट भी हो जाती है और उस सोल्यूशन का जो रिवॉर्ड मिलता है वो माइनर के वॉलेट में चला जाता है। अब जो मोबाइल बेस्ड माइनिंग है इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। पहले फ़ायदों की बात कर लें तो फ़ायदे की बात यह है कि आपके इंस्टेंट जो है आप माइनिंग कर सकते हैं, इजी है, उसके लिए कोई आपको अलग से सेटअप नहीं लगाना पड़ता। और जो बिगनर्स हैं उनको सीखने के लिए बहुत कुछ है मोबाइल बेस्ड माइनिंग में। मोबाइल बेस्ड माइनिंग में फ्लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
नंबर 1 आपकी बैटरी जो होती है वो हीट हो जाती है, आपका मोबाइल भी हीट हो जाता है प्रोसेसिंग की वजह से। मोबाइल जितना भी उसकी जो प्रोसेसर है स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वो प्रोसेसर जीपीयू सीपीयू का मुकाबला नहीं कर पाता, और वैसे भी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो मोबाइल अपनी फुल कैपेसिटी पे चल के वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करता है। तो इस वजह से मोबाइल हीटेड रहता है, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मोबाइल डैमेज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरा, जब भी आप एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग करेंगे तो उसमें भी ये सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के माइनिंग करेंगे तो हो सकता है आपकी बैटरी ख़राब ही हो जाए और मोबाइल भी जल जाए आपका। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स में से एक है। अगर आप इसमें मोबाइल बेस्ड माइनिंग में, एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग में बात करेंगे तो इसमें प्रॉफिट बहुत थोड़ा होता है। इतना प्रॉफिट भी नहीं होता आपको पूरे मंथ की माइनिंग के बाद कि आप उसके बदले में एक रिचार्ज अपने मोबाइल में कार्ड रिचार्ज कर सकें और पैसे डलवा लें। मतलब आपके इंटरनेट के भी पैसे पूरे नहीं होते उस माइनिंग के ज़रिए। तो ये इनके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग के ड्रॉबैक्स हैं। इसके साथ ही सर्वर बेस्ड माइनिंग भी है। सर्वर बेस्ड माइनिंग में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की माइनिंग है। जैसे एक सर्वर के ऊपर आप जाते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट माइनर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल के थ्रू। जो एप्लीकेशन है उसमें बिटकॉइन है .com, bitcoin.com, उसके बाद फ्लैश पूल है, F2 पूल है, इस नाम से डिफरेंट सर्वर्स हैं, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो सर्वर पर जितने भी माइनर होते हैं वो किसी एक अगर कॉइन के ऊपर वैलिडेशन करते हैं या ऑथेंटिकेशन उसकी करते हैं तो उनके बदले जो रिवार्ड मिलता है वो सारे सर्वर पे जितने भी माइनर होते हैं उनके दरमियान में तकसीम हो जाता है। तो इसमें भी यही मसाइल हैं जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग में बताए हैं कि वहाँ बहुत कम जो है वो रिवॉर्ड मिलता है और इतना भी नहीं मिलता कि आपका गुजारा चल सके। तो इन दो में सबसे पहले ये मसाइल हैं। इसके बाद एक और माइनिंग है क्लाउड बेस्ड माइनिंग, जो नंबर 2 पे आप कह सकते हैं आती है। क्लाउड बेस्ड माइनिंग में ये होता है वो आप मोबाइल पे ही कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि जिस तरह आपका गूगल क्रोम है इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो है सर्च इंजन होते हैं। आप सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ जाके उस सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। सर्च इंजन जो होता है वो आपका इंटरनेट यूज़ करता है, आपकी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं सर्च इंजन पे चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर आपको रिवार्ड के तौर पे वो कॉइन्स देता है। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं इसके अंदर आपकी बैटरी का यूज़ भी मिनिमम हो जाता है, बैटरी भी उस तरह नहीं यूज़ होती और मोबाइल भी हीट नहीं होता, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड माइनिंग है तो इसमें आपको मतलब मोबाइल की जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी यूज़ नहीं होती। तो इसमें जो क्लाउड बेस्ड माइनिंग में आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो उस तरह ओवरवेलमिंग रिज़ल्ट नहीं होते जिस तरह होने चाहिए। क्लाउड बेस्ड माइनिंग के आप जो देखते हैं क्रिप्टो ब्राउज़र के नाम से एक आता है, ब्लॉक मिंट के नाम से आता है, जिसमें आप जाके क्लाउड बेस्ड माइनिंग कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड माइनिंग का सबसे जो नुकसान है उसमें बेसिकली ये है कि हैकर्स जो होते हैं आपके डेटा तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, आपके डाटा को, पर्सनल डाटा को हैक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जैसे आप सफारी यूज़ करते हैं या गूगल क्रोम करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के पैरामीटर्स होते हैं और हैकर आप तक पहुंचने से वहाँ पहले वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स को तोड़ना पड़ता है उनको। लेकिन क्लाउड बेस्ड माइनिंग में हैकर जो होता है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल के अंदर पहुँच जाता है और आपके पर्सनल डाटा चोरी कर सकता है। तो जो क्लाउड बेस्ड माइनिंग है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि उसमें हैकर जो होता है वो आपके डाटा तक रसाई हासिल कर सकता है। इसको रोकने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जस्ट अगर क्लाउड बेस्ड माइनिंग में कर रहे हैं और ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है तो आप जस्ट अपने ब्राउज़र से जो है रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेटेड ही उधर चीज़ें देखें। आप अपना फेसबुक अकाउंट या दूसरा जो अकाउंट्स हैं वो ओपन ना करें ताकि उधर आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तक, डिटेल्स तक रसाई हासिल कोई हैकर ना कर सके। तो ये मोबाइल बेस्ड माइनिंग की जो 3 टाइप्स थी, एप्लीकेशन बेस्ड माइनिंग, सर्वर बेस्ड माइनिंग और क्लाउड बेस्ड माइनिंग, ये आपसे डिटेल में इस पर बात की। अब हम बात करते हैं CPU बेस्ड माइनिंग पे। CPU बेस्ड माइनिंग क्या होती है? CPU बेस्ड माइनिंग ये होती है कि कंप्यूटर के ज़रिए आप माइनिंग करते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए जब आप माइनिंग करते हैं उसमें आप थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे या लैपटॉप के जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे
तो वो आप उसके उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी और उतने ज़्यादा आप माइनिंग कर सकेंगे। जितने कम थ्रेड होंगे उतनी ही कम माइनिंग करेंगे। लेट सपोज एक लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके 3 थ्रेड हैं या 4 थ्रेड लगा लेते हैं, तो 4 थ्रेड में से आप सिर्फ 2 ही थ्रेड यूज़ कर सकेंगे जिस पे माइनिंग होगी। 2 थ्रेड आप नॉर्मल जो रूटीन वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज़ करनी है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह का काम करना है, वर्ड का काम करना है, तो 2 थ्रेड वहाँ यूज़ होंगे। तो 2 थ्रेड पे ही माइनिंग होगी। अगर आप 4 थ्रेड पे माइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो माइनिंग का सबसे बड़ा इशू ये होगा, वो हैक कर देगा, हैंग हो जाएगा आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर आपका चलेगा नहीं। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ 2 थ्रेड पे ही वो माइनिंग हो सकती है। तो जितना पावरफुल आपका कंप्यूटर होगा उतने ही उसके ज़्यादा थ्रेड्स होंगे, जिसकी वजह से माइनिंग उतनी ज़्यादा हो सकेगी। अब कुछ कॉइन्स हैं, मोनेरो हो गया, उसके ऊपर माइनिंग होती है, डॉज के ऊपर माइनिंग होती है, सीपीयू बेस्ड माइनिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप इंटेल i7 कोर i7 के ज़रिए अगर माइनिंग की जाए तो उसमें आपको डेली बेसिस पे $0.4 जो है आपको मिलेंगे। अब जबकि मोस्टली इसके जब मोनेरो की एग्जांपल ले लेते हैं तो $0.4 मिलेंगे आपको पर डे। आप पूरे दिन माइनिंग करेंगे तो आपको इतने अमाउंट जो होगी आपके वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपका कंप्यूटर अगर इससे अच्छा है तो इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर i7 से ऊपर आप i9 यूज़ करने लग जाते हैं तो थ्रेड बढ़ जाएंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होंगे। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो फ्लॉज हैं इसमें यही है कि लैपटॉप आपका जो होगा वो हीट होने लग जाएगा। प्रोसेसिंग स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे चाहिए होगी ताकि आप उसको प्रोसेस कर सकें, जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट कर सकें। तो उसके लिए आपको फ़ैन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी ये थोड़े से इश्यूज़ हैं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट आपको ओवरवेलमिंग अमाउंट नहीं मिलती कि आप उससे अपना कोई अच्छा खासा आपको पैसा आने लग जाए। सीपीयू बेस्ड माइनिंग में इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं आता। लेट सपोज अगर आपको $1 या $3 भी आने लग जाए तो भी महीने के $90 बनते हैं। बिजली की कॉस्ट भी पूरी नहीं होती या इंटरनेट की कॉस्ट भी आपकी मुश्किल से पूरी होगी। तो ये सीपीयू बेस्ड माइनिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें जीपीयू बेस्ड माइनिंग की, ये मेरी फेवरेट माइनिंग है। जीपीयू बेस्ड माइनिंग क्या होती है, ये इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जीपीयू बेस्ड माइनिंग में क्या होता है कि आप एक पूरा सेटअप बनाते हैं। जीपीयू का अलग सेटअप बनता है, उसके अंदर आपको पता है आजकल जीपीयू बेस्ड माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इसमें क्या होता है, जीपीयू जो होता है आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन करता है क्रिप्टो करेंसी का एल्गोरिदम जो होता है उस पर रन होता है, और उसके बदले में जो आप ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। अब जीपीयू बेस्ड माइनिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें ग्राफिक कार्ड लगते हैं और इसका प्रॉपर आपको एक अलग सेटअप बनाना पड़ेगा। जीपीयू बेस्ड माइनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ही जीपीयू बेस्ड माइनिंग स्टार्ट होती है एक शोर बहुत ज़्यादा होता है और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो और ऊपर से इस पर बिजली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस माइनिंग प्रोसीजर में। तो कोशिश करते हैं जो लोग इसको प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करता हूँ कि जीपीयू बेस्ड माइनिंग होनी चाहिए, हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये नॉर्दर्न एरियाज़ में होनी चाहिए, जैसा कि वहाँ एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है जिसकी वजह से जितनी भी हीट रिलीज़ होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है टेम्परेचर की वजह से। अगर आप जनूबी पंजाब या सिंध की साइड पे लगाना है, जहाँ वो एरियाज़ में लगाना चाहेंगे ये सेटअप जीपीयू बेस्ड सेटअप, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको बिजली पे आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से आपको एसी वगैरह लगवाने पड़ेंगे जो उनका आपके सेटअप को ठंडा रख सकें। लेकिन आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे वहाँ अगर आप एक तो बिजली आपको फ्री मिल जाएगी। किस तरह मिलेगी, आबशार होती हैं, झरने होते हैं, दरिया बह रहे होते हैं, उस पर एक टरबाइन लगा के आप बिजली जनरेट कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट आपको फ्री पड़ेगी। जीपीयू बेस्ड माइनिंग में सबसे बड़ा आपका बिजली का फैक्टर रिजॉल्व हो गया। यही काम आप रेगिस्तानी इलाकों में भी कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा के बिजली फ्री पैदा कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हीट के लिए आपने कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। आप सोलर पैनल पे आप कितने ज़्यादा फ्रिज एसी चला लिया करेंगे, वो ज़्यादा तो नहीं चलेंगे। लेकिन आप नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर माइनिंग करेंगे तो वहाँ आप एसी की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। वहाँ आलमोस्ट इतना टेम्परेचर ठंडा होता है कि हीट जो होगी वो डेसिपेट हो जाया करेगी वहाँ पर।
तो जीपीओ बेस माइनिंग का एक तो, लेकिन उसमें ये भी फ़ायदा एक जो है मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आप किसी भी कॉइन पे, जैसे लाइट कॉइन हो गया, अच्छे सिक्के, एल्गो हो गया, एलटीसी हो गया, ऐसे सिक्कों पे आप वर्क कर सकते हैं। जब ऐसे और इसके रेवेन्यू भी अच्छा खासा इसमें आ जाता है, तो वो आपके ख़र्चे भी पूरे कर देगा, आपको रेवेन्यू भी इतना आ जाएगा कि आप ख़र्चे पूरे करने के बावजूद आपके पास पैसे बच जाएंगे। और दूसरा ये कि आप किसी भी सिक्के, अगर आप लाइट कॉइन पे आप अगर माइनिंग कर रहे हैं तो उसको शिफ्ट करवा के एल्गो पे भी ला सकते हैं या किसी और भी इथेरियम पे भी ला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना शिफ्ट कर सकते हैं। मोबाइल बेस माइनिंग या क्लाउड माइनिंग में इस तरह शिफ्टिंग नहीं होती, या सीपीयू बेस माइनिंग में भी इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत अच्छी शिफ्टिंग होती है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जीपीओ बेस माइनिंग पे, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर इस पे कॉस्ट कितनी आती है और उसके कितने फ़ायदे हैं, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो उसका डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे उस वीडियो के अंदर। जीपीओ बेस माइनिंग के बाद हम बात करते हैं हॉटस्पॉट माइनिंग में। हॉटस्पॉट माइनिंग जो है ये आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो हीलियम कॉइन जो है, क्रिप्टो कॉइन है हीलियम, उसके ऊपर ये वर्क कर रही है हॉटस्पॉट बेस माइनिंग। दोस्तों हॉटस्पॉट बेस माइनिंग इस तरह की माइनिंग होती है जिस तरह आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, एक सिग्नल डिवाइस ही ख़रीदते हैं किसी भी कंपनी से, वो सिग्नल जनरेट करती है। ऐसे ही हॉटस्पॉट बेस माइनिंग में एक बॉबकैट माइनर आता है, वो माइनर आप लगा लेते हैं। वो बॉबकैट माइनर आपके इर्द गिर्द जो है कुछ डिस्टेंस पे या कुछ किलोमीटर पे या कुछ 100 किलोमीटर पे जो आपके नियर बाय जो आपका बॉबकैट माइनर जो किसी और माइनर ने लगाया होगा उसके साथ कनेक्ट होता है। इस तरह जब 5 माइनर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक ब्लॉक बना लेते हैं। जब भी वो ब्लॉक बनेगा तो उसके बाद वो जब माइनिंग वेरीफाइड करते हैं, जो ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करते हैं, तो उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो उन 5 में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो हॉटस्पॉट बेस्ड माइनिंग है ये अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसके साथ आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये इसका फ़ायदा ये है कि इस टेक्नोलॉजी पे बहुत थोड़े लोग हैं। आप कंप्यूटर पे जाके helium.com अगर ओपन करेंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ माइनर जो माइनर्स हैं पूरी दुनिया में वो काम कर रहे हैं हीलियम बेस्ड माइनिंग पे। वो आपको तकरीबन सारे माइनर आप देख सकते हैं, कौन से माइनर्स ऑनलाइन है, कौन से माइनर ऑफलाइन है, तो आप उसको जज कर सकते हैं। उसके पता चल जाएगा कि इस एरिया में माइनर ज़्यादा है। जिस एरिया में माइनर ज़्यादा होंगे वहीं आपको ये हॉटस्पॉट लगाने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान इंडिया के अंदर माइनर, पाकिस्तान में तो शायद एक माइनर है, वो भी ऑफलाइन है, और इंडिया में तकरीबन 20-21 के करीब माइनर्स हैं जो कुछ ऑफलाइन है कुछ ऑनलाइन है। और इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं इस हीलियम बेस्ड माइनिंग में अभी बन रहा है पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करें, अमेरिका और कनाडा की बात करें, तो वहाँ अच्छे खासे लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने हीलियम बेस्ड सेटअप लगाया हुआ था जर्मनी में, तो उसको आलमोस्ट मंथ के $72 के करीब $72 $73 बच रहे थे, तो सारा ख़र्चा निकाल के। और ये कोई डिवाइस इतनी बड़ी भी नहीं होती, छोटी सी डिवाइस होती है जो आपने लगा देना है, इसको एक इंटरनेट की अटैच कर देना है इसके हॉटस्पॉट के साथ, एक एप्लीकेशन होगी वो मोबाइल पे आपकी हो जाएगी, और इसके लिए कोई ख़ास प्रोसेसिंग भी नहीं चाहिए, एक कोई अलग सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हीलियम बेस्ड माइनिंग का ये फ़ायदा भी है, बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि एक अलग सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिजली की वो कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट्स में आती हैं। तो ये कुछ बातें थी आपसे माइनिंग के हवाले से करना चाह रहा था, ताकि आपको जो डिटेल माइनिंग का पता चल जाए। हमने इस पे एक आपके लिए आर्टिकल भी लिखा है जो माइनिंग के ऊपर है, सोली डेडिकेटेड टू माइनिंग है। और तो आप अगर वो आर्टिकल पढ़ना चाहें माइनिंग से रिलेटेड और मज़ीद जानना चाहें तो वो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक भी दिया हुआ है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।